भागवत कथा सुनने से प्रेत योनि में पड़ा हुआ धुंधकारी भागवत की कथा सुनने से मुक्त हो जाता है। जरा विचार करिए, जब प्रेत योनि में पड़ा हुआ व्यक्ति, अधोगति में पड़ा हुआ व्यक्ति की मुक्ति हो सकती है, तो हम लोग तो जीवित कथा सुन रहे हैं, क्या हमारी आपकी मुक्ति नहीं होगी? क्योंकि धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा जो प्रेतों को भी मुक्ति प्रदान करता है। धन्य है। 6 अध्यायों में महात्म्य की चर्चा सुनाई दी है। महात्म्य का मतलब होता है महिमा। एक अध्याय में बताया है वक्ता का चयन कैसा करना चाहिए। हमें व्यास गादी पर उसी व्यक्ति को बैठालना चाहिए, उसके कुछ सूचक चिन्ह हैं। अच्छा, कैसे व्यक्ति को व्यास गद्दी पर बैठालना चाहिए? अब आज आप लोग देख ही रहे हैं कथा की क्या स्थिति हो गई है। ऐसे ऐसे लोग कथा कथित व्यास मंच पर बैठ करके और ऐसे कुरीतियां और ऐसे अपशब्दों का प्रयोग और ऐसे गीतों का प्रयोग होता है। आप लोग जानते हैं, सोशल मीडिया से सब जुड़े हैं, सब जानते हैं। तो हम एक आपको श्लोक बताए दे रहे हैं, आप स्पष्ट हो जाएगा कि किसको बैठना चाहिए और जो बैठे गया उसके अंदर लक्षण कैसे हैं, इसके विषय में जानना। हमारे व्यास जी ने लिखा है कैसे व्यास का हमें चयन करना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। अब जरा इसका श्लोक का अर्थ समझिए। जिस व्यक्ति को हम व्यास गादी पर बैठा लें वो कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहले हमारे व्यास जी ने बताया विरक्तो वैष्णवो विप्रो। तो सबसे पहले विरक्त होना चाहिए। जो व्यक्ति व्यास गद्दी पर बैठा है उसको कैसा होना चाहिए? बोले विरक्त। क्यों? क्योंकि ये जो संहिता है, ये भागवत, ये परमहंस संहिता है। सुखदेव जी कौन थे? परमहंस थे कि नहीं थे? तो व्यास गद्दी पर कौन होना चाहिए? बोले विरक्त। और दूसरा बताया वैष्णवो। वैष्णव का मतलब भगवान का भक्त होना चाहिए, परंपरा से जुड़ा होना चाहिए, चाहे रामानंद संप्रदाय से जुड़ा हो, है ना, किसी से परंपरागत जुड़ा होना चाहिए। और देखो ये जो आयोजन हमारे ठाकुर परिवार के द्वारा, ये परिवार के द्वारा समायोजन हो रहा है, ये भी एक परिवार से जुड़े हुए हैं। उस परिवार का नाम क्या है? गायत्री परिवार। बहुत सुंदर है। और ऐसे संतों के चरणों से और उनसे हमें लगे रहने से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो हम उस व्यास गद्दी पर उस व्यक्ति को बैठाना चाहिए जो विरक्त हो और वैष्णव होना चाहिए, जो भगवान का भक्त होना चाहिए। देखो, चाहे माता गायत्री की उपासना करो, समझना, चाहे भोले बाबा की उपासना करो, चाहे राम जी की उपासना करो, चाहे दुर्गा जी की उपासना करो, ये सब एक है, अनेक नहीं है। बोलो राधे राधे, जोर से बोला करो। हाँ, ऐसे में बैठो जैसे बुलौआ में बैठ जाती है माता, ऐसे ना बैठो। हाँ, प्रेम से बोलिए राधे राधे। हाँ, अब लग रहा है कुछ लोग बैठे हैं, हमें तो लग रहा है सब सो रहे हैं क्या।
तो सबसे पहले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। तो व्यास के लक्षण बताए, व्यास कैसा होना चाहिए, बोले विरक्त, फिर दूसरा वैष्णव, और तीसरा बताया विप्र। विप्र माने, अरे बोलो ना जोर से, विप्र माने होता है ब्राह्मण। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, यानी व्यास गद्दी पर केवल और केवल विप्र यानी ब्राह्मण को ही बैठाल करके कथा सुननी चाहिए। आवाज तो महाराज देख लो, हर जाति के लोग कथा। अच्छा एक बात मैं और आपको बता दूं, हर व्यक्ति ब्राह्मण की बुराई करता है और बनना ब्राह्मण ही चाहता है। बोलो राधे राधे। हाँ, केवल और केवल ब्राह्मणों को ही व्यासपीठ पर बैठ करके। अच्छा एक बार हम इटावा में कथा कर रहे थे, वहां पर एक पर्ची आई, बोले महाराज जी ये जो स्त्रियां कथा कहती हैं तो क्या इनको कथा करना चाहिए? हमारा शास्त्र ये नहीं कहता है। हमारा शास्त्र ये कहता है कि ज्ञानी पहले भी माताएं थी, चाहे मदालसा हो, चाहे अनसुईया हो, कोई भी माता हो। लेकिन ज्ञानी का मतलब ये नहीं है कि व्यास गद्दी पर अब प्रवचन करने लग जाएं, ना, शास्त्र प्रमाण नहीं करता, क्योंकि माताओं को अपवित्र भी बताया गया, समय होता है। इसलिए ये साप्ताहिक आयोजन होता है, इसलिए हो सके तो केवल और केवल विप्र यानी ब्राह्मणों को बैठ, स्त्रियों से कथा नहीं सुननी चाहिए। प्रमाण है ये, और जिसको प्रमाण लेना है हम आपको कक्ष में बता देंगे। बोलो राधे राधे। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, यानी पहला विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो। और सुनो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जिसने वेदों का अध्ययन किया है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, गुरुकुल परंपरा से पढ़ा हुआ हो, बस वही आपको अच्छे ढंग से कथा सुना सकता है। बोलो राधे राधे। एक सज्जन थे, बोले महाराज ये तो एको श्लोक नहीं बोलते। हमने कहा उनको इस श्लोक से मतलब ही नहीं है, इस श्लोक से मतलब नहीं, उस लोक से मतलब है। बोलो राधे राधे। पूरी भागवत हो जाएगी महाराज एक श्लोक भी, तो ऐसा मत करिए। अच्छे व्यास का चयन करना ये श्रोताओं के ऊपर निर्भर करता है। इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद भी अगर आप कथा में मजा ढूंढ रहे हो तो मजा तो मिल जाएगी, लेकिन आनंद कभी नहीं मिलेगा। बोलो राधे राधे। इसलिए कथाएं बहुत हो रही हैं लेकिन सुधार नहीं हो रहा है। आगे चल करके प्रथम स्कंद में भागवत कथा